डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। आदर्श ग्राम योजना को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने डुमरी प्रखंड के मधगोपाली पंचायत में की बैठक। पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बच्चा चोर की अफवाह के गिरिडीह में बढ़ रहे मामले, झूठी अफवाह में हिंसक हो रही भीड़। तीसरी में ढिबरा, गिट्टी और बालू कारोबार को शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ तेज। भाजपाइयों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर जताया विरोध। और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हजारीबाग के टाटी झरिया बस दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। केंद्र और राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत डुमरी प्रखंड के मधगोपाली पंचायत के मधगोपाली गांव तथा जरीडीह पंचायत के तेलिया बहियार गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा भी उपस्थित थे। बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विभागों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई। समीक्षा के क्रम में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायतों में संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं के साथ समय क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेष फोकस देते हुए सरकार के द्वारा प्रखंड के ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित किया गया है ताकि शहरी तर्ज पर योजनाओं का क्रियान्वयन कर विकास कार्यों को गति के साथ पूरा किया जा सके एवं ग्राम पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अभिसरण के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने एवं चयनित सभी ग्रामों में बिजली, सड़क, पानी, आवास, कृषि, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका का साधन, रोजगार का सृजन हेतु लक्षित सभी योजनाओं का आच्छादन ससमय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत डुमरी प्रखंड के मधगोपाली और जरीडीह पंचायत में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक के दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि कृषकों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना को चलाया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायतों का विकास भी शहरी तर्ज पर किया जा सके और वहां बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके, जिससे कि वहां के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त, प्रमुख, डुमरी जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति तथा स्थानीय ग्रामीण व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत में आज जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र डुमरी ब्लॉक में जो हमने चयन किया था, तेलिया बिहार और दो गाँव मधगोपाली, ये दो गाँव को हमने सांसद आदर्श ग्राम में चयनित किया।
और उसी के तहत आज पूरे जिले के सभी पदाधिकारी, उपायुक्त और सभी विभाग के पदाधिकारी पहुंचे थे और सभी लोगों को निर्देशित दिया गया है कि प्राथमिकता के साथ दोनों पंचायत में अच्छे ढंग से जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा है या आपका शिक्षा में जो कमी है या पेयजल संबंधी है या ये जो भी बुनियादी चीज़ें हमारे पास है, आवास है, पेंशन योजना है, ये सारी योजनाएं, ये कृषि बहुल क्षेत्र है तो किसानों को जो सरकार की सुविधा मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा। तो सभी लोगों को निर्देशित दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर हर विभाग के पदाधिकारी वहां जाएंगे, चाहे बिजली विभाग के हो, कोई भी सभी पदाधिकारी जाएंगे और उस पूरे पंचायत का जो वस्तु स्थिति है, चाहे पेंशन का जो भी है, उसको उसका सारा रिपोर्ट देंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि 6 महीने के अंदर उन सारी समस्या का समाधान। बच्चा चोरी की अफवाह में आजकल भोले भाले लोगों के साथ भीड़ मारपीट कर रही है, जबकि अभी तक बच्चा चोरी का एक भी मामला गिरिडीह जिले भर में प्रकाश में नहीं आया है। लेकिन चंद शरारती तत्वों के द्वारा फैलाई गई बच्चा चोरी की अफवाह के कारण जिले भर में कई भोले भाले लोगों के साथ मारपीट की घटना को भीड़ अंजाम दे चुकी है। इंटर में 79 मार्क्स लाकर फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले एक युवक को भी ऐसे ही अफवाह का शिकार होना पड़ा। हम नगर थाना क्षेत्र के बुलाकी रोड में मंगलवार को हुई घटना का जिक्र कर रहे हैं। घटना का शिकार युवक बेंगाबाद थाना क्षेत्र के 12सोली मोड़ के पास का रहने वाला अर्जुन प्रसाद वर्मा का पुत्र शुंभू प्रसाद वर्मा है। वह एक टास्क ऐप में ऑनलाइन काम करता है, जो बुलाकी रोड में विद्यालय का गूगल मैपिंग कर रहा था, जिसके लिए उसने नोवेल पब्लिक स्कूल बुलाकी रोड के प्रिंसिपल से इजाजत भी ली थी। इसके बावजूद भीड़ ने उस पर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ अभद्रता की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने पूरे मामले की सच्चाई जानने के बाद उस युवक को बाइज्जत बरी कर दिया। बहरहाल कुछ खास इलाकों में हो रही इस तरह की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि किसी अफवाह में आकर लोग किसी सीधे व्यक्ति की पिटाई न करें, जबकि इस तरह की घटना कानूनन जुर्म भी है। पुलिस कई बार लोगों से अपील भी कर चुकी है कि ऐसे मामले में पुलिस को सूचना दे, कानून को हाथ में नहीं ले, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। लोग ऑफिसर में काम करो टास्कमेट ऐप में हम काम करते हैं, जिसमें हमको लोकेशन मिलता है। उस लोकेशन पे जाकर दुकान या बिजनेस या फिर जो भी ऑफिस वगैरह है उसका एड्रेस और फोटो डालना रहता है। तो मैं उसी काम से बुलाकी रोड गया हुआ था, तो उसे कल मैं एक स्कूल है नोवेल पब्लिक स्कूल, उसका लोकेशन अपडेट कर रहा था मैं। तो उसके प्रिंसिपल से मैंने पूछा कि सर क्या मैं कर दूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई तू कर दे। तो जैसे ही मैं हाथ उठाया फ़ोटो खींचने के लिए, वो अंदर से निकले बाहर और मेरे को पकड़ के अंदर ले गए। और अंदर ले जाने के बाद मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगे और बोलने लगे कि तू आरएसएस का आदमी है, तो हिंदू है, तो हिंदू संगठन से जुटा हुआ है, कोई तुमको जासूसी करने भेजा है क्या? और ऐसे चिल्ला कर मेरे पे बोल रहे थे। और फिर कुछ ही देर में वो सबको फ़ोन करके ये बोल दिया कि ये बच्चा चोर है और बच्चा चोर है, आइए। और सब भीड़ इकट्ठा हो गई और हमको बच्चा चोर कहकर पुलिस को सौंप दिया गया। और फिर पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद हमको वो पुलिस कुछ नहीं पाई तो हमको छोड़ दिया गया। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 का नज़ारा बुधवार को कुछ बदला सा नजर आया, क्योंकि आज इस वार्ड में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बरसों बाद नजर आए। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ भी पीछे पीछे चल रही थी। सांसद ने पूरे इलाके का दौरा कर वहां मौजूद नागरिकों की सुविधाओं का जायजा लिया। वार्ड नंबर 18 का अधिकांश हिस्सा सीसीएल क्षेत्र में आता है,
जिसमें नगर निगम के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वहां के स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा था, जिसकी शिकायत लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से मिलने नया परिसदन भवन पहुंची थी और वहां उन्होंने अपने मतदाताओं की पीड़ा सांसद को बताई, जिसके बाद सांसद उस भीड़ के साथ वार्ड के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। मैं कोई बार बच्चा नहीं सकता, सब उसके कहीं दबक रहता है, कहीं जाने की तरफ या वहाँ दबक रहता है। बोलिए आप खुद। हमारे यहाँ बिजली का बड़ा प्रावधान है, पानी का 2 ट्रांसफार्मर है, उसके अनुसार तार और 10 पॉल की जल्दी 10 पॉल की जरूरत है बिजली का इस संबंध में स्थानीय वार्ड पार्षद के पुत्र शिवम आजाद ने कहा कि वार्ड नंबर 138 का अधिकांश भाग सीसीएल क्षेत्र में आता है, जिसके कारण इन इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने सांसद से मुलाकात कर इन इलाकों के गरीबों का आशियाना बनवाने की मांग की है, ताकि जो गरीब टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनका आवास बनना मुमकिन हो सके। सीसीएल क्षेत्र में आवास को लेकर हमेशा से हम लोगों की लड़ाई जारी है और आने वाले समय में लड़ाई जारी रहेगी। हमारे वर्तमान माननीय विधायक ने बहुत ही प्रयास और बहुत ही कोशिश के बाद इस चीज़ को 90% धरातल में उतारने का काम किया है। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण इस बात को हमने गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पास इस बात को रखा है और माननीय विधायक और माननीय सांसद और माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड राज्य के मैं सबसे यह मांग करना चाहता हूं, एक नज़र गिरिडीह की सीसीएल क्षेत्र पर आप डालें। पंचायत क्षेत्रों में आवास की योजना दी जा रही है, मगर सीसीएल क्षेत्र के नगर निगम के क्षेत्रों में आवास नहीं दी जा रही है। आप लोगों से हमारा ये आग्रह है और पूरे नगर निगम से और मेरे पूरी जनता की ओर से ये आग्रह है कि इस सीसीएल क्षेत्र में आप एक नज़र देखें और लोगों को आवास दें। यहाँ गरीब जनता पानी में प्लास्टिक डालकर अपना जीवन यापन कर रही है। आप लोगों से ये अनुरोध है, माननीय सांसद और माननीय विधायक से आकर के एक बार इस समस्या का समाधान करें। इसके लिए हम पूरी जनता आपका हमेशा आभारी रहेंगे और आभार प्रकट करेंगे कि आवाज़ आप तक पहुंचेगी और हमारी समस्या को समाधान करने में आप सफल होंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। संबंध में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी सकारात्मक पहल दिखाई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ठोस निर्णय लेंगे और सीसीएल क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को मिल सके। आने के बाद इससे भी पहले से ही पता है कि सीसीएल एक बार क्षेत्र में आता है और यहाँ पर हजारों हजार परिवार बसे हुए हैं और 50 वर्ष से भी अधिक से लोग रह रहे हैं और सभी लोगों को जो नागरिक सुविधा मिलना चाहिए, इससे लोग वंचित रह रहे हैं और छोटी सी प्रॉब्लम के चलते पंचायत स्तर में जब होता है तो सभी लोगों को आवास मिल रहा है और नगर निगम क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोगों के पास कई लोग मिले भी थे, हम लोग प्रयास भी किए और आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि जब लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं तो इनको आवास की सुविधा मिलना चाहिए। बाकी सुविधाएं मिल रही है लेकिन आवास भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। नगर निगम से रोड बन रहा है, बिजली लग रहा है, पानी लग रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है लेकिन आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय लोगों का जो शिकायत है इस शिकायत को हम लोग दूर करेंगे।
गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बुधवार को गिरिडीह के दौरे पर थे। सांसद ने इस दौरान हजारीबाग टाटी झरिया में हुए बस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से उनके घरों पर जाकर मुलाकात की और उन्हें इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया। सांसद ने कहा कि टाटी झरिया में हुई बस दुर्घटना एक दुख विदारक घटना थी। इसमें अपने परिजनों को खोने वाले लोगों के साथ उनकी भी संवेदनाएं जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वह सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर आर्थिक मदद करें। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आजसू के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव भी मौजूद थे। सर 17 तारीख को सामने टाटी झरिया में बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक ही समुदाय के 8 लोग दर्दनाक दुर्घटना में और साथ में कई लोग घायल भी हुए थे। ये सूचना मिली थी और काफ़ी दुखद है और हम भी लोग समझ परिवार से हम मिलने का प्रयास किए। सूचना मिलने के बाद दुख के घड़ी में हम भी चाहते हैं कि लोगों को सहयोग मिले और सांत्वना मिले कि परिवार अच्छे ढंग से फिर से खड़े हो सके और सभी लोगों का सहयोग और सभी समाज का सहयोग भी मिल रहा है। सरकार का भी सहयोग मिले, हम पूरा प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि परिवार को सहयोग। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी तीसरी और चंदोरी मंडल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र को टारगेट कर ढिबरा गिट्टी बंद करने के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सरकार हाय हाय, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, ढिबरा बालू चालू करो, ढिबरा बालू के मुद्दे पर माले की दोहरी नीति नहीं चलेगी आदि नारे लगाए। ढिबरा प्रकरण में माले की दोहरी नीति नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, दोहरी नीति नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, ढिबरा बालू चालू करो, नहीं तो हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। ढिबरा प्रकरण में माले की दोहरी नीति नहीं चलेगी। ढिबरा बालू चालू करो, नहीं तो हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। माले की दोहरी नीति नहीं चलेगी। ढिबरा बालू चालू करो, नहीं तो। सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन व उनके सहयोगी स्वयं अवैध उत्खनन मामले में फंसे हुए हैं, इसलिए बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र को टारगेट करके अभ्रक बंद करवा दिया गया है, जिससे गरीब मजदूर आज भूखे मरने की स्थिति पर है। साथ ही कहा कि जब राजकुमार यादव धनवार के विधायक थे तब उन्होंने ढिबरा अवैध है यह बयान दिया था। इनके द्वारा जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। फंसे हुए हैं और आज बाबूलाल मरांडी के गिरा प्रखंड तीसरी को और धनवार माने गांव तीसरी को एक टारगेट निशाना बना करके और यहां पर जो ढिबरा और बालू पर रोक लगाया गया है, चूँकि ये गरीबों के रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। और कल दिनांक 20 को जो भाकपा माले के द्वारा जो हल्ला बोल कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय में किया गया वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि भाकपा माले के सहयोग से आज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और आज भाकपा माले के नेताओं को खास करके जो है विधानसभा में हल्ला बोल कार्यक्रम करना चाहिए और ढिबरा प्रकरण और बालू को लेकर के मुखर होकर आवाज़ उठाना चाहिए, जबकि वो विधानसभा में माने ढिबरा को अवैध कारोबार माने घोषित कर चुके हैं और इसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए तीसरी
में जो है सो ढिबरा चालू कराने की प्रकरण को लेकर के और ये राजनीति कर रहे हैं जो बिल्कुल दोहरी नीति भाकपा माले के उजागर करती। मौके पर उदय साव, सुनील शर्मा, नरेश यादव, प्रकाश पासवान, कुणाल सिंह, सुनील साव, कपिल यादव, संदीप शर्मा, रामचंद्र यादव, हरिहर शर्मा, रंजीत कुमार, मुरली वर्णवाल आदि उपस्थित थे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि JNV के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे, विद्या भारती के पूर्णकालिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह, समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर भारत के महान वैज्ञानिकों को नमन किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि ये गणित विज्ञान मेला 4 वर्गों में जल संरक्षण एवं शुद्धिकरण, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य श्रृंखला, संक्रामक रोगों से बचाव, वायु एवं जल प्रदूषण, मानव उत्सर्जन तंत्र तथा नवाचारी विषयों पर आधारित है। नाम से जाने जाएंगे और जब भी हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो गणित विज्ञान मेला ही समझेंगे। इसके बाद यहाँ से चयनित जो भैया होंगे वो जाएंगे प्रांतीय गणित विज्ञान मेला में, फिर वो क्षेत्रीय गणित विज्ञान मेला में। यानी गणित का भी महत्व तो नहीं है जितना विज्ञान का है, विज्ञान गणित के बिना जुड़ा। इसलिए हम जब भी इसका नाम ले तो गणित विज्ञान मेला के नाम से जानेंगे और ये जो है नामकरण अपने अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है और अखिल भारतीय स्तर तक इस कार्यक्रम को जो करेंगे गणित विज्ञान मेला के नाम से जाने जाएंगे। लगभग 150 प्रदर्शन लगाकर बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया। बताया गया कि विद्यालय से चयनित प्रथम स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं प्रांतीय ज्ञान विज्ञान मेले में भाग लेने 23 सितंबर को भूली धनबाद जाएंगे। वहीं मुख्य अतिथि प्राचार्य चौबे ने कहा कि बच्चों ने इस प्रदर्शनी में अपनी छिपी हुई प्रतिभा का परिचय दिया है। सभी प्रदर्शन अच्छे और सराहनीय हैं। शिशु विद्या मंदिर में प्रतिभावान बच्चों की भरमार है। गणित विज्ञान मेले में बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोगों को इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं उपस्थित शिक्षकों ने एक एक करके बच्चों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल पर पहुंचकर परीक्षण किए और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। विद्यालय परोपकारी समिति के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यालय माननीय प्रधानाचार्य कुमार जी और आज के इस गणित विज्ञान मेला में अहम कार्य निभाने वाले। सुनने में तो लगता है कि आपने कोई नया उपकरण बनाया और उसकी प्रदर्शनी यहाँ आप कर रहे हैं और उसमें जो सबसे अनूठा उपकरण है, खोज है, अन्वेषण है, उसको सबसे अच्छा कोई पारितोषिक मिलेगा। मेरा अनुभव बहुत अद्भुत है। अद्भुत इस मायने में है कि जो प्रतिभागियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ दर्शक कम, प्रतिभागी ज़्यादा हैं और जो एक शिक्षण संस्थान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये साबित करता है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है वो हर एक बच्चे का ध्यान रख रहा है। जो एक सिद्धांत है कि ईच चाइल्ड जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
मौके पर विज्ञान प्रमुख राजीव सिन्हा, अरविंद कुमार त्रिवेदी के साथ साथ मूल्यांकनकर्ता के रूप में BNS DAV से NP राठौर, मधुमिता राय चौधरी, CCL DAV से सुमन मिश्रा, अर्जुन कुमार, हनी होली से रंजीत महतो और सुबोध वर्मा समेत विद्यालय के सभी गणित और विज्ञान के शिक्षक मौजूद थे। गिरिडीह में नगर निगम कर्मियों के बेमियादी हड़ताल के कारण महज 48 घंटों में ही शहर की सूरत बदलने लगी है। शहर के हर इलाकों में गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। वहीं झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर बुधवार को भी गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी 5 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताल की वजह से शहरी क्षेत्र में सफाई अभियान पूरी तरह से ठप हो गया था। वहीं कार्यालय का कामकाज पूरी तरह बाधित है। हड़ताल कार्यक्रम की अध्यक्षता फेडरेशन के जिला मंत्री लखन हरिजन और संचालन साबिर अंसारी ने किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मी राज्य सरकार पर जमकर बरसे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कई वर्षों से नगर निगम कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते नजर आ रही हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा कई बार कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांग अभी तक अधूरी है। इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक उन लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभू सिंह, श्रीकांत यादव, सुभाष शर्मा, विकास यादव, आकाश सिंह, राजा हाडी, निशांत वर्मा, रोहित सिंह, मोहन वर्मा, बबलू हाडी सहित कई नगर निगम कर्मी हड़ताल पर हुए। सफल है, सफल है, सफल है, हमारी हड़ताल सफल है, सफल है, सफल है। जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हड़ताल पर रहे। एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर पूरे राज्य के नगर निकाय सहित गिरिडीह नगर निगम के 100% कर्मचारी मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे कोई नई नहीं है। हम लोगों ने अपनी मांगों को बोलते बोलते थक गए। अब बोलने का मन नहीं करता। हमारी मांगे मुख्य 5 सूत्री मांगे हैं। इसमें दैनिक कर्मी का सेवा स्थायी करना, सरकार जिस तरह अन्य विभागों को 100% वेतन मद में स्थापना मद में देती है, उसी तरह निकाय कर्मियों को 100% सरकार अपने फंड से दे। 20 लाख का बीमा दे। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया बिना बीमा के, जान जोखिम डाल के। जिस समय कोई घर से नहीं निकलता था, उस समय हम लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालकर निकाय कर्मी के कर्मचारी मजदूर सफाई का काम, हॉस्पिटल का काम, बहुत तरह का काम हम लोगों ने किया। पूरा शहर के लोग जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं। कुछ दल के तो देते हमने बोली तब हमने उठबे ना, तब बैठ ले रहे हड़ताल में। हाँ, जे हमने मांगे से देते तब हमने उठबे। कितना दिन हुआ आज हुआ 2 दिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बुधवार को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 29 धरियाडीह के समुदाय भवन में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपना फ्री में चेकअप करवाया। स्वास्थ्य शिविर में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर NK सिंह, डॉक्टर RR केडिया द्वारा मरीजों की जांच की गई, जिसके बाद उन्हें उचित परामर्श दिया गया। इस दौरान आसपास के लोगों को कोविड-19 के बूस्टर डोज दिया गया। इस बाबत भाजपा नेताओं ने बताया कि 17 सितंबर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिले के अलावे विभिन्न प्रखंडों में भाजपा की ओर से लगातार सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। किसी कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बहुत से लोगों ने अपना जांच करवाया। इस दौरान सभी ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हुए उनकी दीर्घायु और स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। चिकित्सा शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, छोटू खान, मुकेश जलान, सिंकू सिन्हा, संदीप डेंगेज, संजय सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, महेश राम समेत कई भाजपाई मौजूद थे।
हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो मोदी जी का जन्मदिवस मनाना है, उसी निमित्त आज धरियाडीह में कोविड इंजेक्शन 3 डोज का हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया है और ये कैंप पूरे ज़िले में हर प्रखंड के मुख्यालय में चल रहा है, जिसमें जिनका भी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, तीनों डोज का व्यवस्था है। और सभी लोग बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो हमें सदर हॉस्पिटल और दूर जाने से बचाया और यहाँ नज़दीक में कैंप लगाया, इसके लिए सभी मोदी जी को अपने दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और सब उन्हें दुआ दे रहे हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, वो स्वस्थ रहें। इसकी कामना पूरी यहाँ की जो है धरियाडीह की जनता कर रही है और हम सब एक बार मनाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इसी तरह से देश का अगले बरसों बरस तक वो सेवा करते रहें और देश इसी तरह मजबूत और सुदृढ़ होते जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 17 तारीख से कार्यक्रम शुभारम्भ हुआ है। पहला दिन हम लोग रक्तदान का शिविर लगाए, जिसमें बहुत सारे शहरी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी नेतागण हम लोग शामिल होकर अपना रक्तदान किया। फिर लगातार हम लोग जांच शिविर, मेडिकल शिविर लगाए। आज वार्ड नंबर 29 में पुनः मेडिकल स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है, जिसके अंदर में इस क्षेत्र के आसपास के लोग भारी संख्या में लोग आकर अपनी जांच करवा रहे हैं। हमारे गिरिडीह के सुप्रसिद्ध डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर एनके सिंह, डॉक्टर आर केडिया और कई जांच के और कोविड के भी व्यवस्था यहाँ पर है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जिस प्रकार की भी कोई समस्या है तो उसको यहाँ पर जांच हो रहा है। जांच के बाद उनको जो दवा की आवश्यकता है वो भी दवा भी दिया जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक पखवाड़ा के रूप में दिनांक 17 तारीख से 2 तारीख तक हम लोग कार्यक्रम है और हम इसमें जन्म दिवस के अवसर पर मिठाई और अन्य केक काट कर नहीं मना रहे हैं। हम लोगों को सेवा करके अपना उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सच्चे मन से अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार आज हमारे देश को में अपनी सेवा देकर जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक उनकी जो कमियां उनको दूर कर रहे हैं और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम कर रहे हैं, तो हम तमाम भारतवासी उनके तहे दिल से धन्यवाद उनको देते हैं। और जन्म दिवस के अवसर पर और शुभकामनाएं हम सब लोग मिलकर देते हैं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ें। समस्त भारत के लोग, समस्त गिरिडीह जिला के, झारखंड के वासी सब लोग आपके साथ हैं। आपको हर प्रकार की हम लोग कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार आप आगे बढ़ें और विश्व में भारत का नाम रोशन करें। हम लोग को एक एक बूंद, एक एक रक्त की आवश्यकता पड़ेगा तो हम आपके लिए समर्पित करेंगे और भारत का हर एक नागरिक आपके साथ खड़ा है। आप इसी प्रकार आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। हम लोग इसी प्रकार चाहेंगे। गावा स्थित मुस्लिम टोला में सप्लाई कनेक्शन का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मोहल्ले में सप्लाई वाटर का पानी काफी कम मात्रा में आता है, जिस वजह से पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं मिल पाता। कहा कि पानी नहीं मिलने से लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम टोला में लगभग 50 लोगों का कनेक्शन है और सप्लाई वाटर का मेन पाइपलाइन इस मोहल्ले में काफी पतला आया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोगों को कम पानी मिल रहा है। उन्होंने पीएचडी विभाग के अधिकारियों से इस मोहल्ले में आए मेन पाइपलाइन को बदलकर क्षमता के अनुसार पाइप को बिछाया जाने की मांग की है, जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सके। इधर पीएचडी विभाग के जेई जहेंद्र भगत ने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो जल्द ही उक्त स्थल का निरीक्षण कर समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग का गली में ही रास्ते में बहुत परेशानी है। 13 नंबर गली में हम लोग का
तेरह नंबर गली में बहुत भारी पानी का तकलीफ हम लोग का। और एक तो चापाकल सरकारी है, इसमें पानी की सुधार नहीं होता है। और हमको ये पाइप निकाल करके पुराना वाला पाइप हमारा हटा करके और मोटा पाइप आना चाहिए जल्दी से। हम लोग बहुत दिक्कत है। अभी पानी का तकलीफ है, छोटा पाइप पतला है, इससे पानी नहीं आता है, जरा जरा पानी गिरता है, उससे ज़्यादा तकलीफ है हम लोग के। अपना बाल बच्चे सब हैं, बहुत पानी का ज़्यादा तकलीफ है। पाइप बदली के हम 13 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, रेशमा परवीन। यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से पानी नहीं आने के कारण हर घर में झगड़ा लड़ाई ये वो होते रहता है। एक सरकारी चापाकल है जिससे पानी होता ही भी नहीं है, कभी कभी बीच में ख़राब हो जाता है और बनता भी नहीं, बहुत दिन तक ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। और यहाँ पे लोग इधर उधर पानी के लिए भटकते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ PhD विभाग से लोग यहाँ पे पतला पाइप निकाल के मोटा पाइप दिया जाए, ताकि पानी का समस्या सबको दूर हो करके और सबका भरपूर मात्रा में पानी मिल सके। पानी का बहुत तकलीफ है हम लोगों को। ये गली में पहले पाइप नहीं घुसा था और उसके बाद इससे पहले जो मुखिया थी वो पाइप तो घुसा दिया, लेकिन पतला पाइप घुसाई जिसमें हम लोग को पूरा नहीं होता है। और पानी को इतना तकलीफ है जिसका कहने का बात नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ये पाइप बदली किया जाए और मोटा पाइप दिया जाए, ताकि हमारा तकलीफ जो है दूर हो। और हम लोग कम से कम यहाँ 100 हड़िया पूरा पब्लिक यहाँ है, हम लोग 100 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पाइप मोटा दिया जाए और पुराना पाइप निकाल के हटा दिया जाए, और जितना जल्द हो सके वो किया जाए। और बहुत हम खुशी से कह रहे हैं कि हमारा जितना जल्दी हो सके ये करें, ताकि हमारे माँ बेटी बहन लोग सब पानी के लिए बहुत तकलीफ उठा रहा है। चापाकल एक ठो बीच में है, दो है, तो उससे नहीं पूरा होता है। ये पानी बहुत ज़रूरी है और हम लोग को ये मीठा पानी नदी वाला पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल बच्चा ये सब हम लोग का परेशान हो जाता है पानी नहीं मिलने पे। और ये बहुत रोज़ किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है कि पानी तुम्हारे पास आ रहा, मेरे पास नहीं आ रहा, उसके पास आ रहा, उसके पास नहीं आ रहा। तो सब का एक ही समस्या है, ज़रा ज़रा पानी आता है जिसमें कि किसी को पूरा नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया। इस मौके पर दंपति को परिवार नियोजन के लाभ के साथ परिवार नियोजन के साधनों के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य हाई रिस्क प्रेगनेंसी, 1 वर्ष के दौरान शादी करने वाले दंपति और 3 या उससे अधिक बच्चों वाले दंपति को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना और उनकी इच्छा के मुताबिक जरूरी साधन उपलब्ध करवाना है। डॉक्टर काजिम खान ने बताया कि CHC समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर खुशहाल परिवार दिवस के दौरान 2 बच्चों के बीच 3 वर्ष महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन, अंतरा व छाया एवं ICUD और PPICUD की सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। दंपति को परिवार नियोजन के स्थायी साधन नसबंदी अपनाने के लिए सलाह दी गई। बताया कि परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधन का उपयोग कर 2 बच्चों के बीच के अंतर रखें और स्थायी नियोजन साधन अपनाएं। इस दौरान BTT उषा देवी, गंगा राणा, नुसरत प्रवीण, कुंती देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। ये सारा प्रत्येक मंथ 21 तारीख को CHC में और हेलनेस वेलनेस। आंख बंद नहीं करना है किसी को, तो आंख बंद रहा। आज दिनांक 21/9/2022 दिन बुधवार को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में परिवार कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। और इस आयोजन करने का मेन मकसद था कि लोगों को जागरूक करना है, एक छोटे परिवार और सुखी परिवार के बारे में उनको बताने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि शादी के पहले बच्चे में 2 साल का अंतराल और दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतराल होना चाहिए। और जब परिवार कंप्लीट हो जाए तो फिर हम अस्थायी विधि से इसको परिवार के नियोजन में जो भी विधि होती है, महिला बंधियाकरण, पुरुष नसबंदी
और अस्थायी विधि जैसे जो हमारे मतलब योग्य दंपत्ति हैं जो अभी वो परमानेंट वो नहीं करवाना चाह रही हैं बंध्याकरण, तो अस्थायी विधि भी के जो तरीके हैं, कॉन्डोम है, माला है, छाया है, जो भी है उनका उपयोग करें और एक सुयोग्य और योग्य दंपत्ति होने का अपना जो योगदान होता है वो देना चाहिए। और आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे 3-4 लोगों को उपहार देकर हम लोग मोटिवेट उन लोगों को करने का काम किया है। 21/9/2022 को दिन बुधवार को जो योग दंपत्ति महिला यहाँ CSC गाँव में पहुँचे हैं उनको उपहार के रूप में पुरस्कार किया गया है CSC गाँव। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।